Dear बच्चों, let's read the question. The question says the highest molarity of renal medulla is maintained by all of the following except. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो हाईएस्ट मोलारिटी होती है रीनल मेड्यूला की, दैट मींस किडनी की, हमारी मेड्यूला वाले रीजन की, वो मेंटेन कर देते हैं। सारे ऑप्शन में से जो भी कंडीशन हो रही है सबसे मेंटेन हो रही है एक्सेप्ट इनमें से किससे नहीं हो रही है, हमें बस ये बताना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हाई ऑस्मोलैरिटी रीनल मेड्यूला की कैसे मेंटेन करी जा रही है। ठीक है, तो हमें हाई ऑस्मोलैरिटी की मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसको कैसे मेंटेन करा जा रहा है। अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हाई ऑस्मोलैरिटी बेसिकली यहाँ पे मेंटेन करी किसकी जा रही है, ये करी जा रही है रीनल मेड्यूला की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रीनल की करी जा रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि किडनी की यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करी जा रही है। अब हमें किडनी के बारे में पता है कि भाई किडनी के क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं मेजरली। एक होता है उसका कौन सा वाला पार्ट, दैट इज द मेड्यूला पार्ट। ठीक है, एक होता है यहाँ पे मेड्यूला रीजन जिसको आप बोल सकते हैं सेंटर वाला पार्ट है, और एक होता है यहाँ पे कॉर्टेक्स वाला पार्ट जिसको बोला जाता है कौन सा रीजन, दैट इज द पेरिफेरल रीजन। अब जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट्स और फंक्शनल यूनिट कौन से होते हैं, दीज आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और जो नेफ्रॉन्स होती है वो मेडुला रीजन के अंदर भी फाउंड होते हैं और वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर भी फाउंड होते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह नेफ्रॉन्स हमारी फाउंड होती है। बट जो नेफ्रॉन्स कहाँ पर फाउंड होते हैं, नेफ्रॉन रीजन मेडुला रीजन के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम इसको, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और जो कॉर्टेक्स वाली रीजन में पाई जाती है उनको बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स उनको बोलते हैं। अब ये सिर्फ नाम का ही डिफरेंस नहीं है, इनके फंक्शन के अंदर और इनके एक्टिविटी के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। बिकॉज जो हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा डेवलप्ड है, दे आर मोर डेवलप्ड। ठीक है, वेल डेवलप्ड होती है। अगर आप फंक्शन की बात करो उनके, हमारे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करवाने के लिए वो ज्यादा बेटर डेवलप्ड है, वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन करती है अगर आप उनको कंपेयर करो किससे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन से। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन से अगर कंपेयर करा जाए तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करती है। तो किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रही है हमारी, इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे समझते हैं। हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करा जा रहा है तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाई मेंटेन करके रखा जा रहा है। ठीक है, ज्यादा वाटर का लॉस नहीं करवाया जा रहा है हमारी बॉडी के थ्रू। जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया उसको बाहर निकाला जाएगा, मगर वाटर को मैक्सिमम प्रिजर्व भी करा जाएगा कि भाई वाटर फालतू भी नहीं आ रहा है हमारे पास, जरूरी है तो बॉडी को उसको होल्ड करके रखना है। जो हमारी नेफ्रॉन्स होती है ना, नेफ्रॉन के क्या होता है, काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफी सारे, और हर स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन होता है। तो हर जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का अपने डिफरेंट तरीके से हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करा जाता है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, नेफ्रॉन के पार्ट की बात करें, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोआगुलेटेड ट्यूब्यूल। तो भाई पीसीटी किस तरीके से हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाती है कि ये वाटर का क्या करवा देती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। तो इट रीअब्जॉर्ब्स आयन, आयन को रीअब्जॉर्ब करवाएगी और साथ साथ में ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करवाती है। ठीक है, और भी पीसीटी के काम है, कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड एडजस्ट करवाती है फिल्ट्रेट की पीएच, जो हमारी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है उसके पीएच को भी मेंटेन करवाती है। बट बिकॉज अभी हमारा मेन फंक्शन जो है, मेन पर्पस जो है वो हाई ऑस्मोलैरिटी को रिलेटेड है, तो हम सारे फंक्शन उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे। पीसीटी के अलावा जो और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स है हमारे, दैट इज सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे डीसीटी, डिस्टल कोआगुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अगर हम डिस्टल कोआगुलेटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो इसका किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करवाती है कि यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। ये क्या करवा रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कुछ चीजों का सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। ठीक है, और इस कुछ चीजें क्या है, बेसिकली दीज आर आयंस। तो हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाने के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर होती है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन भी होते हैं। तो ये काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, जो असेंडिंग लिम्ब होती है, क्या है, असेंडिंग लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हेनले की। अब उसकी बात करते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, ऑफ हेनले। तो अगर हम असेंडिंग लिप की बात करें कि भाई ये किस तरीके से काम करवा रही है, तो ये क्या करती है, ये रीअब्जॉर्ब करवाती है
रीअब्सॉर्ब Na+ एंड Cl-, ये दोनों के दोनों क्या है, दीज बोथ आर आयंस, और इन दोनों का ही रीअब्सॉर्प्शन करवा देती है। कहां पर रीअब्सॉर्प्शन करवाती है ये, इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहां पर इनका रीअब्सॉर्प्शन करवाने का काम किसका है, असेंडिंग लिम्ब का है, लूप ऑफ हेनले की। अगर हम आगे देखें कि भाई और कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब। जैसे असेंडिंग लिम्ब है ना, वैसे डिसेंडिंग लिम्ब भी है। तो डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पे बेसिकली इसका क्या फंक्शन है कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर चैनल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, जिनका काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये एक्वापोरिन क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं, अलाउ मूवमेंट, वाटर को मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। कहां पर अलाउ कर रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, IF लिख देते हैं अब इस बार हम इसे, IF के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं कि भाई जितना ज्यादा वाटर कंजर्व होगा उतनी ज्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी और उतना ज्यादा बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है। लास्ट जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करा जाता है वो किसके थ्रू करा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे किस तरीके से काम करवाती है कि रीअब्सॉर्ब करवा देती है, रीअब्सॉर्ब सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है एंड वाटर का भी यहाँ पे क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो ये सारे मेथड को ऑप्ट कर, इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर एक नेफ्रॉन जो हमारी रीनल के अंदर, हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। सब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स आर बेसिकली हमारे जो क्या थे, Na+ एंड Cl-, ये सारे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो भैया ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हो रहा था, Na+ एंड Cl- का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था ना, डिफ्यूजन हो रहा था कहाँ पे, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, दिस इज करेक्ट। तो भैया ऑप्शन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया कि भैया एक्सेप्ट नहीं है ना, नहीं वाला पूछा गया, तो उस तरीके से ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम अपर रीजन ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज भी सॉल्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है, रीअब्सॉर्प्शन करवाया जा रहा है हर पॉसिबल तरीके से। नेक्स्ट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट जिस तरीके से वो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोलैरिटी को हाई मेंटेन करने में। तो ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या थी, वो भी रोल प्ले कर रही थी, बट दे आर नॉट दैट वेल डेवलप्ड। लास्ट ऑप्शन रीड करते हैं, लास्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो भैया ये ऑप्शन क्या हो गया, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये काम तो नहीं करवा रही थी, वो तो क्या करवा रही थी, वाटर के मूवमेंट को अलाउ करवा रही थी, सॉल्ट से तो उसने कुछ काम लिया ही नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।